हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर है जीम, ठीक है। और देखिए वो यूं लिखा जाता है, ठीक। तो ये जो जीम है ये एक जैसे लिखने वाले कई होते हैं। देखिए जैसे कि एक जीम होता है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है। इस पॉइंट को हम उर्दू में नुक्ता बोलते हैं। तो जैसे कि जीम हो गया और ये चे हो गया, इसमें 3 नुक्ते होते हैं, जीम चे। और ये हे हो गया, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता, आगे ना पीछे ना बाहर ना ऊपर, ठीक है। जीम चे हे। और एक होता है खे, ठीक है। इसमें भी नुक्ता एक होता है लेकिन सिर्फ यहाँ होता है, ठीक। जीम चे हे खे। तो ये जो जीम चे हे खे ये 4 हैं। ये वैसे तो देखने में एक हैं लेकिन सिर्फ जीम होता है, पेट में एक नुक्ता होता है। अगर इसको पेट मानते हैं तो इसमें एक नुक्ता होता है। ये चे है, ये च साउंड पैदा करता है। और ये इसमें 3 नुक्ते होते हैं हमेशा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ बताता हूँ मैं। एक तरफ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी 3 होता है, मतलब इसका मतलब होता है 3 नुक्ते। समझ रहे हैं आप बात को मेरी। तो ये समझने वाली देखने वाली बात है, ठीक है। सॉरी, इस तरह से होता है, 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है ना। उसके बाद गाइस ये है होता है, इसकी आवाज़ हा, हलक से आवाज़ निकलती है, हा साउंड पैदा करता है, ठीक है। तो ये जो होता है इस पे बिना नुक्ते का होता है, ठीक है। यहाँ न कहीं नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नुक्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये खे है, इसकी आवाज़ भी हलक से निकलती है, खा। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। एक तो होता है खे, तो ये खे ये हलक से निकलती है ना। और एक होता है काफ दो चश्मी है, खा, ठीक। तो ये है खा, ये है खा। जैसे जिसने उर्दू नहीं पढ़ी तो वो बोलता है खबर। तो खबर इसकी साउंड में निकल रही है, लेकिन खबर और खबर है इस साउंड से निकलती है, ठीक है। तो गाइस अगर हम देखते हैं और समझते हैं क्या है। तो टुडे हम इसमें बात करेंगे जीम पे, ठीक है। तो जीम का इसको हम एक बार और लिखते हैं अलग। ये है जीम और ये है फुल फॉर्म। ये क्या है, ये फुल फॉर्म है, ठीक। और दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुल फॉर्म है ये। और इसके शॉर्ट फॉर्म कौन कौन से हैं, या तो ये है और या तो ये है, ठीक है। ये फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो या तो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, ठीक। और किस तरह से आएगा मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम चलते हैं वर्ड्स को, इसको मिला के लिखने, ठीक है। वर्ड्स के साथ जीम को शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म में किस तरह से कैसे लिखते हैं मिला के मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए इसको हम अगर फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे आपको मालूम है इंग्लिश का वर्ड है कॉलेज, तो उसको हम कॉलेज कैसे लिखते हैं उर्दू में, का लाम और जीम। तो ये हो गया मिला के, ठीक है। लाम से जीम मिल जाता है तो ये मिल गया है, ठीक। और तो ये फुल फॉर्म आ गया। और एक और लिखते हैं, ये मिला के आया है। और एक लिखते हैं दर्ज, तो दाल रे जीम दर्ज, ठीक है। दर्ज यानी कि लिखना कोई चीज़, उर्दू में दर्ज मतलब होता है लिखना या कोई चीज़ उतारना, ठीक है। और लिख कर उतारना मतलब। और अगला वर्ड देखते हैं, जैसे एक वर्ड है जज, जीम और जीम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है, आप देख सकते हैं। सॉरी दिखा नहीं आपको। तो ये है जीम और ये है जीम, तो डबल जीम यूज़ किया गया इसमें, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। ये शॉर्ट जीम है इतना और ये फुल जीम है, लेकिन ये मिलाया जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब देखते हैं आगे, हमारे पास और भी हैं जिसमें हम फुल फॉर्म यूज़ करेंगे जीम का। एक वर्ड है रिवाज, तो रे वाव, रेजर री वाव अजबर वाह और जीम खाली, तो ये हो गया रिवाज, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब अगला वर्ड है गाइस हमारे पास समाज, ठीक है। तो सीन मीम और अलिफ और ये है जीम, तो ये हो गया समाज, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जीम आपने ये मिल गया है लेकिन आप मिलाना मत, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये है समाज, ठीक। सीन ज़बर सा, मीम अली ज़बर माँ। अब आप कहेंगे कि ज़बर क्यों लगाएं, अरे भाई ज़बर नहीं लगाएंगे तो सा भी नहीं कह सकते हम। सीन पे ज़बर होगा या ज़बर माना जाएगा तभी। अभी ज़बर और ज़ेर कब लगाते हैं, ये शुरू में लगाते हैं जब आप थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो जाएंगे, अच्छा खासा पढ़ लेंगे, मतलब
चौथी पाँचवीं के बाद या तीसरी चौथी के बाद, क्योंकि देखो तीसरी चौथी में जो आया है क्लास करते करते वो शुरू से ही पढ़ रहा है। जैसे आपने हिंदी शुरू से पढ़ी, इंग्लिश शुरू से पढ़ी, इंग्लिश इतना पढ़ने के बावजूद भी बहुत से लोग बीएससी बीकॉम एमबी करने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उर्दू आप पहले से सुनना और बोलना जानते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये पूरा लाइन उर्दू में है और आपने इसको हिंदी में बोल दिया, तो आप, है ना, आप हिंदी इसकी, हालांकि हिंदी कोई बोलता नहीं उतनी जितने मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसकी हिंदी है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब प्रतीक्षा इतना नहीं बोला जाता है आम ज़बान में, आम भाषा में। क्यों? क्योंकि जो है जो चीज़ चल रही है 200-250 साल से, 300-400 साल से, वो चीज़ ज़्यादा मतलब लोगों के ज़बान पे बैठी हुई है। हालांकि हिंदी बोलने वाले भी हैं, मैं मना नहीं करता, ठीक है। अब मना भी करना है, जैसे मैंने कहा मना, तो मीम नून आइन, मना का मतलब होता है हिंदी में निषेध, ठीक है, ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ धूम्रपान निषेध है। अब मैं आपको एक वो दिखाऊंगा जिसमें उर्दू में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिगरेट नोशी मना है, तो मना को हिंदी में निषेध बोलते हैं। अब आप खुद बता दीजिए कि आप मना बोलते हैं या निषेध बोलते हैं ज़्यादातर। जाहिर है ऑफिस में ये चलती होगी, लेकिन आप मुंह से मना बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ले दे के हमारी बात करने का और बताने का मतलब ये है कि आप उर्दू पहले से ही बोल रहे होते हैं, लेकिन आपने उर्दू शुरू से नहीं पढ़ी है अलिफ बे ते से या कहीं से भी, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप उर्दू बहुत आपके लिए हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। उर्दू में सबसे अच्छी और ख़ूबी यही है कि आप ऑलरेडी उर्दू बोलना और सुनना जानते हैं, क्योंकि फिल्मों में 80% से ज़्यादा उर्दू होती है। अब आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आपकी मर्ज़ी पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जहाँ पे हम थे समाज, इसमें जीम का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ रिवाज। तो रे, वाव और अलिफ ये तो लिख दिया हमने, ठीक है, रिवाज यहाँ लिख दिया। और उसके बाद जो है रिवाज और मान लीजिए समाज, इस तरीके से इसमें हमने क्या किया, जीम को फुल फॉर्म में लिखा, ठीक। अब हम बात करते हैं यू नो दैट सजाना। तो सजाना को हम बीच में लाएंगे, देखिए सीन, फिर जीम का शॉर्ट और फिर अलिफ, ये हो गया सजा, और नून और अलिफ, ये हो गया सजाना, ठीक है। सजाना मतलब घर सजाना, है ना, गली सजाना, शादियों में गली सजाई जाती है ना, उस तरीके से सजाना, ठीक। और कई लोगों को मैंने देखा है सजा को, ये सजा है, ये सजा बोल देते हैं, जबकि सज़ा होता है यानी कि पनिश करना, सज़ा देना। लेकिन आप, मैंने देखा है कई लोग सज़ा को भी सजा बोलते हैं, जबकि सजा में जीम है और सज़ा में जे है, जे यानी जेड टाइप की आवाज़ आती है, यू नो दैट वेरी वेल। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, झ साउंड जब बनता है, ठीक है, तो झ कैसे बनता है आपको बताता हूँ। जीम, ठीक है, और प्लस दो चश्मी है, ये जब दोनों मिल जाता है तो झ बनता है। जैसे आपको लिखना हो झगड़ा, तो जीम और दो चश्मी है, ये हो गया झ, और गाफ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जीम और दो चश्मी है, झ गाफ मिला के शॉर्ट फॉर्म, और ले, ठीक है, और ला बनाने के लिए अलिफ लगा दी, ये बन गया आपका झगड़ा, ठीक गाइस। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से झ को फिर से यूज़ करेंगे, जैसे कि झंडा, जीम दो चश्मी है और नून और डाल, ये हो गया झन, अभी झंड हुआ है, डा, झंड, है ना, झंड आप कह सकते हैं, झंड भी बोलते हैं कई लोग। डा लगाना है तो अलिफ लगा देंगे, अभी हो गया झंडा, ठीक, समझ सकते हैं आप। और उस तरीके से एक वर्ड और है जो लोग बोलते हैं हमेशा, तो जीम दो चश्मी है और वाव, ये हो गया झू और टे, झूठ, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं जोश की, ठीक है। तो झा वाली कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। इससे अब एक आइडिया मिल गया आपको कि इस तरीके से हमने जीम और दो चश्मे मिला के झ साउंड पैदा करते हैं, है ना, यानी जीम दो चश्मे क्या हो जाएगा, हिंदी वाला झ साउंड हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वर्ड है यू नो दैट वेरी वेल, जोश। तो जीम को शुरू में यूज़ करेंगे, जीम और वाव, ठीक है, जीम और वाव, ये हो गया जो, और शीन लगा देंगे तो ये हो गया जोश। यहाँ पे शीन लास्ट में आया है इसलिए फुल फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं जोश के बाद जोड़ी। अब जीम और वाव, जो, रे और ये ली, ये हो गया जो, और ये रे ली, ये हो गया जोड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस अगला वर्ड हम लेते हैं कोई,
एक एक हिंदी में वर्ड है संसार या जग, इसका उर्दू में बोलते हैं जहाँ। ठीक है, उर्दू में कई वर्ड हैं, जहाँ है, दुनिया है ना, आलम है, ये सब उर्दू वर्ड हैं। दुनिया अरबिक से लिया गया है, जहाँ जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ है ना, जहाँ हिंदी में भी यूज़ होता है। जहाँ का मतलब होता है कहाँ जा रहे हो, यानी जहाँ जा रहे हो वहाँ मुझे भी ले चलो, तो वहाँ जहाँ भी यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन ये जो जहाँ है, जीम और छोटी है और अलिफ, है ना, जहाँ हुआ फ़िलहाल तो जहाँ, और नून गुन्ना लगा देंगे, यानी कि नून गुन्ना जो है ये इसका इसका मात्रा जो है प्रयोग होता है इसके लिए। ठीक है, प्रयोग जिसको हम बोलते हैं उर्दू में इस्तेमाल। ठीक है, अब देखिए जहाँ, जहाँ का मतलब गाइस जानते हैं आप, संसार है ना, या दुनिया, या जो भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये। तो देखिए आपने ये देखा गाइस यहाँ पे, है ना, समझने वाली बात क्या है, ये है कि ये जो जहाँ है, ठीक है ना, इस जहाँ को जेम शुरू में लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिखा और छोटी है लिखा और अलिफ जोड़ दिया, जहाँ हो गया, फिर नून गुन्ना लगा दिया, क्योंकि नून गुन्ना जो है इसका चंद्रमा की बिंदी का मात्रा का मतलब आवाज़ निकालता है नून गुन्ना। यानी नून गुन्ना कैसे बोलते हैं, एक होता है नून जिसमें पॉइंट होता है, और एक होता है, और दूसरा होता है नून गुन्ना। ठीक है, ये अंक की मात्रा निकालता है, और ये नून जो है नौ की आवाज़ निकालता है, नौ साउंड पैदा करता है, और नून गुन्ना जो है आ की साउंड पैदा करता है। ठीक है, ये लास्ट में लगाया जाता है, आखिरी में, इस तरीके से फुल फॉर्म में। ये मिला के कभी नहीं लिखते। ठीक है, नून लिख देते हैं लेकिन ये नहीं लिखते। अब देखते हैं गाइस अगला वर्ड हम सोचते हैं। देखिए ये हो गया जहाँ, जहाँ के बाद हम एक वर्ड और आपको बताएं, जहाज़। तो जीम का फिर से यूज़ करेंगे, इसमें दिखाएंगे ज शॉर्ट फॉर्म, हे, फिर अलिफ, जैसे इतना है यहाँ पे जहाँ। अब जे लगा देंगे, जे, जहाज़। ठीक है, जहाज़। सो गाइस आप समझ सकते हैं। अब गाइस एक वर्ड है हमारे पास, जिगर। ठीक है, दिल जिगर, ये सब गाने में सुनते होंगे, जीम और गाफ और रे। ठीक है, ये हो गया जिगर। ठीक, तो आप समझ सकते हैं जीम, इसमें शॉर्ट फॉर्म इतना यूज़ किया गया है ना। तो ये वाला जीम और ये वाला जीम देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस तरीके से भी होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये वाला जीम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एक तो जीम ये रहा शॉर्ट फॉर्म, और एक ये रहा। ठीक है, ठीक है ना। और एक शॉर्ट फॉर्म आप कह लीजिए, यू नो दैट, मतलब ये एकदम स्ट्रेट होता है, ये जैसे झंडा में यूज़ किया है, ये वाला देखिए, और झंडा देखिए वर्ड, तो इसमें यूज़ किया गया है, झगड़ा में यूज़ किया गया है ना। कौन सा वाला, दिस वन, है ना। और बाकी तो ये होते ही रहते हैं, और अभी जो मैंने बताया है जिगर में, वो ये वाला है। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस आप, यू नो आप समझदार भी हैं पहले से ही। तो अगला वर्ड हम देखते हैं गाइस, ये है झंडा, उसके बाद, और सॉरी, जिगर हो गया। ठीक है, अब जिगर के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यू नो एक होता है जोड़ी, तो जीम वाव और ले, जोड़ी, जोड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया। और कौन सा है, लेकिन एक वर्ड ले लेते हैं, पर्शियन वर्ड है जान, है ना। अब आप कहेंगे अरे ये तो हिंदी में बोला जाता है, लेकिन बोला बहुत कुछ जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त, लेकिन ये लिया गया है, जो असल वर्ड है जो डिक्शनरी में है वो यही है। ठीक है, अब आपको कहीं और पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो ज़बान जिस वर्ड की है वो वहीं पता चलेगा ना आपको, कॉमन सी बात है। तो जीम और अलिफ, जा और नून, जान। ठीक है, तो गाइस ये जो जान है इसके कई मायने हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा यूज़ किया गया है, जीम यहाँ तक है, उसके बाद अलिफ जोड़ दिया इसी में, है ना, और नून अलग कर दिया। ठीक है, नून जो है यहाँ पे अलग आएगा। अब उसके बाद देखिए जान हो गया, है ना। अगर ये साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे भी साफ दिख रहा है क्योंकि मोटा भी लिखा है मैंने, ये देखिए एक बार चलिए। और अब उसके बाद जो है गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये हो गया जान। उसके बाद जाली लिखना हो, जाली नोट, जालसाजी, जालबाज, सॉरी चालबाज को जालबाज, जालबाज तो नहीं होता है, जालबाजी होता है। तो अब देखिए जाली लिखते हैं पहले, जे, जीम आइन लाम, कहते हैं ना जाली आदमी है, तो ये फ़ारसी का वर्ड है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जाल। तो जाली जो है ये वर्ड जाली है, और इसको जीम आइन, इसमें जीम को यूं करके शुरू किया है, आइन लाम और छोटी ये, जाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, जाली का मतलब धोखेबाज, है ना, और इस तरीके के लोग जो होते हैं उसे बोलते हैं जाली। ठीक, उसके बाद गाइस एक वर्ड और है जिसमें हम, यू नो जस्सी, किसी का नाम हो जस्सी, तो जीम सीन और सीन पे तशदीद लगा दो, यानी जस्सी, जस्सी। तो सीन को दो बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमने जस्सी लिख दिया। ठीक है,
अब कोई वर्ड मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे सी के बाद हो गया, ठीक है, इसमें जिम करके हमने यूज़ कराने की कोशिश की है। अब कोशिश क्या मतलब पूरा लिख ही दिया हमने तो, है ना। अब लिखते हैं एक वर्ड अजगर, तो जिम को बीच में लाते हैं। हालांकि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड आता है तो अलिफ से मिलता नहीं है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए, है ना। तो अलिफ जीम गाफ और रे, तो ये हो गया गाइस अजगर, ठीक है ना। अलिफ जिम अज, गाफ रे ज़बरगर, अजगर, ठीक है। अब मैंने इस पे ज़बर ज़ेर पेश लगाया नहीं है क्योंकि ये लगाया जाता नहीं है बाद में, है ना। ये बच्चों के लिए है, मतलब सीखने के लिए है तक। लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे अलिफ जीम गाफ इस तरीके का वर्ड लिखा है, अब इस पर ज़ेर लगा के पढ़ोगे तो इजगर होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओगे इजगर होता है या अजगर होता है, तो आप खुद पहचान लोगे कि अजगर होता है, तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि उर्दू ऐसी लैंग्वेज है कि आप पहले से बोलते भी हैं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बोलते भी हैं, जैसे मलयालम कन्नड़ आपको सीखना पड़ेगा, है ना। बांग्ला में जो वर्ड हिंदी वाले होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन मलयालम कन्नड़ ये तो मतलब ये बिल्कुल नहीं जानते। आप उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं, ये समझ लीजिए आप। जैसे मैंने भी बताया आपको, है ना, कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैं आपने ये बोल दिया प्रतीक्षा के बदले कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये उर्दू हो गया। इसका मतलब आप उर्दू पहले से जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। बस लिखने की और पढ़ने की बात आ जाती है। तो इसीलिए उर्दू पढ़ना और लिखना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी जो इंडिया का है या इंडिया के आसपास का है वो जानता है उर्दू, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अजगर के बाद हम बात करेंगे। अब एक वर्ड है जफ़ा। जफ़ा का मतलब आप कई बार सुना होगा, जीम और जीम का और फे और अलिफ, ये हो गया जफ़ा, ठीक है। और साथ साथ आप राइटिंग भी करता रहा करें। राइटिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि यही सब आपको बार बार जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो जफ़ा का मतलब होता है जुल्म, ज़्यादती, है ना। इस तरीके से जफ़ाएँ, है ना, वो जफ़ाएँ सुना है ना, गानों में बहुत यूज़ होता है ये जफ़ा वर्ड। वफ़ा जफ़ा ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, ठीक है। और एक है वर्ड जीम से शुरू होता है, जिस्म, ठीक है। जिस्म, जिस्म मतलब शरीर, ठीक है। उर्दू में जिस्म बोलते हैं, उसके बाद गाइस एक होता है जालसाज, जीम आयन और लाम, ये जो जाली लिखा था आपने ये उसी तरह से है, जीम आयन लाम जाल, है ना। आप कहेंगे जाल पढ़ा जाएगा, नहीं जाल ही पढ़ेंगे इसको। आयन की आवाज़ हल्की सी आती, जाल। अब आप ना भी बोलें तो जाल ही कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जाल साज, ठीक है। सीन अलिफ और जे, ये हो गया जालसाज, ठीक है। किसी फिल्म का नाम भी है शायद ये। तो जालसाज जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो है इसका मतलब होता है धोखेबाज, है ना, चीटर। अब कुछ वर्ड और लेके आते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है जलन, तो जीम लाम और नून, तो ये जलन वर्ड होता है। जीम इतना हुआ, लाम हुआ, ये लाम, लाम जो होता है शॉर्ट फॉर्म यूं करके होता है। और अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी हो, मैंने 2 बुक के ऊपर पूरी वीडियो फुल मतलब ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। और उसको आप देख लीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए, उसकी पीडीएफ पाने के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पीडीएफ पाने के लिए ये एक मेल है, आप मेल करेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। और जो भी उसका कॉस्ट या जो भी है, बहुत इतना कम कॉस्ट है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, या फिर आप देख सकते हैं बुक मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है बुक मिल जाए तो। अब देखिए जालसाज हो गया, जालसाज का मतलब धोखेबाज। अब हम एक वर्ड लेते हैं, जलन ले लिया हमने, अब एक वर्ड लेते हैं जश्न, है ना। ये तो लाम था, मैंने हटाओ छोड़ो इसको, लाम की बात हो गई। अब जश्न की बात करते हैं, जीम शीन और नून, जश्न यानी कि पार्टी वगैरह जो होता है, जश्न मनाना, ठीक है। ये जश्न हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये जश्न जलन, ये ऐसा कौन सा वर्ड है उर्दू का जो आप जानते नहीं पहले से, है ना। झूठ, झूठ तो हिंदी का है लेकिन उर्दू में भी यूज़ होता है। रिवाज, सजाना, झंडा, है ना, झंडा भी हिंदी का है, झगड़ा भी हिंदी का है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हिंदी उर्दू मिक्स है, ये आपस में भाई बहन है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो जश्न हो गया, ये हो गया अजर, है ना। इसका अजर मिलेगा, यानी कि तुम्हें इसका जो तुमने किया है इसका तुम्हें अच्छा सिला मिलेगा, ठीक है। अब एक वर्ड है जीम और अलिफ, जा और मीम, ये पर्शियन वर्ड है, उर्दू में होता है यूज़ जाम, ठीक है। तो ये जो जाम वर्ड है गाइस, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जाम जो है, जाम का मतलब आप जानते हैं शराब होती है, ठीक है।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो कम से कम आपको अच्छी लगी होगी और इसका प्रैक्टिस करें। और मैं वो भी डाल दूँगा आपका इस वीडियो के मतलब उसमें मेल डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, PDF के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उन वीडियोस की लिंक भी डाल दूँगा। तो ये थी कहानी आज की जिम की। तो इसमें एक बार और बताना मैं ये चाहूँगा कि ये जो जिम है इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये वाला जिम है या ये वाला जिम है या ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और ये फुल फॉर्म है ना। फुल फॉर्म भी यूज़ होता है लेकिन लास्ट में ही होता है, शुरू में फुल फॉर्म कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे रूल इनके लिए भी सेम अप्लाई होंगे, है ना। इनके लिए सॉरी दिखा नहीं था, जिम चे हे खे सारे रूल्स जो भी मैंने जिम के बारे में बताया है वो इनके लिए भी अप्लाई होंगे। लेकिन कहानी ये है कि चे में 3 नुक्ते आते हैं अंदर और हे में कोई भी नुक्ता नहीं आता, ना अंदर ना बाहर ना ऊपर ना नीचे कहीं भी नहीं। और खे में ये सिर्फ एक नुक्ता आता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही दिखेगा आपको, बस फ़र्क आ जाएगा। चे होगा तो यहाँ पे 3 नुक्ते होंगे, है ना। हे होगा तो यहाँ नुक्ता ही नहीं होगा किसी में, और खे होगा तो इस साइड होगा, है ना। जैसे खे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार और कि खे होगा तो इस तरीके से होगा, और ये देखिए इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा, ये खे हो गया। अब मैं चे बताना चाहूँगा मेरे भाई। चे का हे का शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सेम, लेकिन हम वो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? नुक्ता एक भी नहीं देंगे। यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि इसमें नुक्ता होता ही नहीं है हे में। और इसकी आवाज़ हा साउंड होती है लेकिन हलक से। एक होता है ये वाला भी, ये भी हे है और ये है। हे ये है हे और ये है, ठीक है। और ये खे और काफ दो चश्मी है भी खे होता है। ये वाला खा, इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं खे, है ना। और इसको लिखते हैं तो लेकिन पॉइंट लगा देते हैं खा पे, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो ये खे के लिए ये है हिंदी में, और खा के लिए सिंपल हिंदी वाला ही पहले से जो हिंदी में होता है मेन वर्ड वही है, ठीक है। खा और खा, खबर। तो खबर अगर आप कहेंगे तो आप गलत बोल रहे हैं उर्दू, है ना, क्योंकि खबर जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है और ख़बर से ही अखबार बना है, ठीक। सो गाइस अब देख लीजिए, चे का भी बता देता हूँ मैं जाते जाते। ये है चे, इसके नीचे 3 नुक्ते आते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 नुक्ते हैं चे, और फिर ऐसे शॉर्ट फॉर्म चे, है ना, और सॉरी ऐसे इस तरीके से, मतलब यूँ थोड़ा सा ये कर्व होगा, ये भी कर्व होगा, है ना। तो ये नुक्ते, लेकिन नुक्तों से फ़र्क आ जाएगा इसमें, है ना। नुक्तों से पहचानिए आप, नुक्तों से। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, फिर आपसे होगी बातचीत। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जिनको उर्दू पढ़ना लिखना सीखना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।